जय हिंद। आज के एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस लेसन नंबर 3, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों में से अशुद्धियों को कैसे निकाला जाता है, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो पदार्थों में से अशुद्धियों को निकालने में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद उसमें जो चाय पत्ती होती है उसको हम लोग छान कर अलग करते हैं, तो छानना एक विधि हो गई। चावल में कंकड़ पत्थर होता है, हम लोग उसमें से कंकड़ पत्थर को बीन कर निकालते हैं, तो बीनना भी क्या है, एक प्रकार की विधि है अशुद्धियों को दूर करने के लिए। इस लेसन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, जिसे द्रव्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पदार्थ को समझते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जो स्थान घेर सकती हैं, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसमें कुछ भार है, यह मार्कर कुछ स्थान घेर सकता है और हम इस मार्कर का अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार हम मार्कर को कहेंगे एक प्रकार का पदार्थ है। ये इंसान का जो शरीर है एक प्रकार का पदार्थ ही समझिए, क्योंकि जो इंसान का शरीर है इसमें कुछ भार होता है, यह कुछ स्थान घेरता है और इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो इंसान का शरीर क्या है? पदार्थ है। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, ये भी क्या है? पदार्थ है। इस बोर्ड में कुछ क्या है? भार है। यह बोर्ड स्थान घेरा हुआ है और इसको हम छू सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो बोर्ड भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। आई होप आप लोग पदार्थ समझ गए होंगे। पदार्थ की डेफिनेशन एक बार मैं और बता देता हूँ। प्रत्येक वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आई होप आप लोग पदार्थ समझ गए होंगे। अब हम पदार्थ के बारे में आगे पढ़ते हैं। पदार्थ को शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, जिसे मिश्रण भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शुद्ध पदार्थ। नाम से क्लियर है, शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे चीनी क्या है? चीनी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। यह एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, एक जैसे कणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए चीनी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। नमक मैं लेता हूँ, नमक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। सोना चांदी शुद्ध पदार्थ हैं। ये सब एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं, लेकिन चीनी और नमक की बात किया जाए, ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। इसके पास जो गुण है इसके पास नहीं है, इसके पास जो गुण है इसके पास नहीं है। जो पदार्थ होता है शुद्ध पदार्थ, वह एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है एवं दूसरे प्रकार के पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। आई होप आप लोग शुद्ध पदार्थ समझ गए होंगे। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। अब हम लोग समझते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व को चाहे जितना हम तोड़ दें, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तत्व को चाहे जितना हम तोड़ दें, काट दें, पीस दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैं लोहा का एग्जाम्पल लेता हूँ। लोहा जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। लोहा एक प्रकार का तत्व है। इस लोहे को हम चाहे जितना तोड़े, पीसे, काटें, क्या ये प्लास्टिक बन जाएगा? क्या ये स्टील बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसको चाहे जितना हम कूच डालें, पीस डालें, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह लास्ट तक लोहा ही रहेगा। वह लास्ट तक क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा। तत्व को चाहे जिस विधि द्वारा कितना भी छोटा कर दें, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आप लोग तत्व समझ गए होंगे। एक बार मैं तत्व का डेफिनेशन और बता देता हूँ। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे किसी भी रीति द्वारा चाहे जितना तोड़ दें, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम लोग समझते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक जो होता है, यह दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने के बाद बनता है। जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित, एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, तब जाकर
यौगिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेता हूँ और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तब जाकर बनता है जल। क्या बनता है? जल। एक फिक्स रेशियो है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन 1 है, तब जाकर बना है जल। एक फिक्स रेशियो है। यही रेशियो में अगर गड़बड़ा देता हूँ तो जल नहीं बनेगा। जल बनेगा अगर मैं यही 5 हाइड्रोजन ले लेता हूँ और 1 ऑक्सीजन, तो नाट बनेगा जल। जल नहीं बनेगा। जब हम तत्वों को एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं तब जाकर यौगिक का निर्माण होता है। अगर हम अनुपात गड़बड़ कर देते हैं, दूसरा कुछ बन जाएगा, बनेगा लेकिन दूसरा कुछ बनेगा। इसलिए यौगिक क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो नया पदार्थ जो बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक। और इसके गुण और इसके गुण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनके गुणों से भिन्न होता है। क्या होता है? अभी ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। ये भी गैस है। क्या है? गैस है। हाइड्रोजन सामान्य ताप पर होता है गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों गैसें आपस में मिलकर द्रव का निर्माण कर दिए। जल क्या है? द्रव है, पानी बन गया। तो जो यौगिक होता है जिनसे मिलकर बना होता है उनके गुणों से भिन्न होता है। इसका गुण क्या है? गैस है। इसका गुण क्या है? गैस है। लेकिन इन दोनों से क्या बना? जल बन गया। जो जल है इन दोनों के गुणों से भिन्न है। यौगिक जो होता है जिनसे मिलकर बना होता है उनके गुणों से भिन्न होता है। इसके पास दूसरा गुण आ जाता है, द्रव हो गया। आई होप आप लोग यौगिक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। ये भी बहुत ही आसान है, तो चलिए हम इसको भी समझ लें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अशुद्ध है। अशुद्ध भैया मतलब कुछ मिलावट है, शुद्ध नहीं है मतलब कुछ मिलावट है, जिसको कहते हैं मिश्रण। अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ मीन्स डेफिनेशन क्या है मिश्रण का? जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। अभी इतना गेहूँ इतना चावल ले लें, आपस में मिला दिए, बन गया मिश्रण। हमने तौला नहीं, 1 किलो 2 किलो है, आंख बन के गेहूँ उठाए चावल उठाए आपस में मिला दिए, बन गया मिश्रण। मिश्रण में अनुपात का कोई लेना देना नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को चाहे जैसे उठाएं मिला दिए, बन गया मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण। आई होप आप लोग मिश्रण समझ गए होंगे। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला मिश्रण है बिस्मांगी, दूसरा है समांगी मिश्रण। सबसे पहले समझते हैं बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और हम उनको अलग अलग देख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ गेहूँ, क्या ले लेता हूँ? गेहूँ प्लस चावल, गेहूँ प्लस चावल बराबर बन गया मिश्रण। क्या बन गया? गेहूँ और चावल का मिश्रण बन गया। जब हम गेहूँ और चावल को भैया आपस में मिलाए हैं, क्या हम गेहूँ और चावल को अलग अलग नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे। जब हम जिन पदार्थों को आपस में मिलाए हैं उनको अलग अलग हम देख सकते हैं, तब उस मिश्रण को कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? बिस्मांगी मिश्रण। अभी मैं दाल ले लेता हूँ, चावल ले लेता हूँ, उनको आपस में मिला देता हूँ, कौन सा मिश्रण बनेगा? बिस्मांगी मिश्रण बनेगा। बालू और गिट्टी का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण बनता है। इस तरह आप बता सकते हैं कौन सा बिस्मांगी है कौन सा समांगी है। अब हम लोग समझते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मतलब समान। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं और हमको पता न चले हमने क्या क्या मिलाया है। हमने मिलाया है तो हमें बता देंगे। अगर मैं यहाँ पर एक गिलास लेता हूँ, एक गिलास पानी, इसमें मैं मिला देता हूँ चीनी। हमको पता है चीनी, और किसी से पूछें भैया इसमें हमने क्या मिलाया, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है, न हमको दिख रहा है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और हम देख नहीं पाते हैं कौन सा पदार्थ कहाँ है। पानी में चीनी को मिलाएंगे, क्या हम लोग देख पाएंगे चीनी कहाँ है? चीनी यहाँ है, हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार बने हुए मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण?
समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, हम देख नहीं पाएंगे हमने कौन कौन सा पदार्थ मिलाया है, तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। आई होप आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों में से अशुद्धियों को कैसे अलग किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद।